वैसे तो महाभारत के युद्ध में सैकड़ों योद्धा थे, लेकिन कुछ ऐसे वीर भी थे जिन्हें इतिहास ने वो जगह नहीं दी जिसके वो असल में हकदार थे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान योद्धा की जो अर्जुन के सामने 8 दिन तक अडिग खड़ा रहा, जो असम के प्राचीन राज्य प्रग्योतिषपुर का राजा था। हम बात कर रहे हैं महारथी भगदत्त की, जो असम क्षेत्र के राजा नरकासुर के पुत्र थे। एक ऐसे योद्धा जिनका युद्ध हाथी सुप्रतीक अपने समय का सबसे भयावह युद्ध हाथी माना जाता था। भले ही महाभारत में भगदत्त का उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन उनकी वीरता की एक घटना इतनी महान है कि उसका वर्णन खुद वेदव्यास ने विस्तार से किया है। कौरवों और पांडवों का युद्ध शुरू होता है। हर कोई जानता है कि इस युद्ध में कौन किसके पक्ष में है, लेकिन थोड़े ही लोग जानते हैं कि राजा भगदत्त स्वयं दुर्योधन के आमंत्रण पर कौरव सेना का हिस्सा बने थे। उस समय उनकी आयु बहुत अधिक थी, लेकिन शक्ति वो उम्र से कहीं आगे। एक अजगर की तरह फुर्तीली, सिंह की तरह प्रचंड। इतने वृद्ध होने के बावजूद भगदत्त ने भीम और अभिमन्यु जैसे योद्धाओं को युद्ध भूमि में परास्त कर दिया था। कहा जाता है कि युद्ध का 12वां दिन था। कुरुक्षेत्र की धूल आसमान तक उड़ रही थी, शंखनाद गूंज रहा था और कौरव सेना के केंद्र में खड़े थे महारथी भगदत्त। इस दिन उनके सामने थे तीसरे पांडव अर्जुन। सुप्रतीक हवा को चीरता हुआ अर्जुन के रथ पर चढ़ता है। उस हाथी की गर्जना सुनकर सैनिक भय से पीछे हट जाते हैं। एक ऐसा क्षण भी आता है जब सुप्रतीक अर्जुन के रथ को कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी कृष्ण ने लगाम खींची, रथ को झटके से मुड़ा और अर्जुन को मौत से बचा लिया। अर्जुन क्रुद्ध हो उठते हैं, वो दनादन बाढ़ चलाते हैं। आकाश तीरों से काला पड़ जाता है। भगदत्त भी पीछे नहीं हटते। वो अग्नि, वारुण, वायु एक एक कर दिव्य अस्त्र चलाते जाते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें काटते चले जाते हैं। अंततः भगदत्त क्रोध से कांप उठते हैं और एक ऐसा अस्त्र उठाते हैं जो केवल देवताओं के पास होता है, वैष्णव अस्त्र। ये अस्त्र जिस पर चले उसे बचा पाना असंभव माना जाता था। अर्जुन भी इसका काट नहीं जानते थे। अस्त्र सीधा अर्जुन की ओर बढ़ता है और ठीक उसी क्षण कृष्ण स्वयं आगे आ जाते हैं। अस्त्र उनके सीने से टकराता है और निष्फल होकर गिर जाता है। ये दृश्य देख अर्जुन स्तब्ध रह जाते हैं। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, पार्थ, अब समय आ गया है। भगदत्त का अंत निकट है। वो अर्जुन को एक रहस्य बताते हैं कि भगदत्त की आयु इतनी अधिक है कि झुर्रियों के कारण उनकी पलकों का भार बढ़ गया है। इसलिए वो हमेशा माथे पर पट्टी बांधते हैं ताकि पलकें लड़खड़ाए नहीं और उनकी दृष्टि स्थिर बनी रहे। अर्जुन समझ जाते हैं और सबसे पहले वो बाण चलाकर सुप्रतीक को गिरा देते हैं। धरती हिल उठती है। हाथी गर्जना करता हुआ धूल में मिल जाता है। फिर अर्जुन एक तीक्ष्ण बाण उठाते हैं और सीधा भगदत्त की मस्तक पट्टी पर निशाना लगाते हैं। पट्टी कटकर गिर जाती है और अगले ही क्षण भगदत्त की भारी पलकें झुक जाती हैं। उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। युद्ध भूमि ठहर जाती है। अर्जुन अंतिम बाण चलाते हैं और उसी क्षण महारथी भगदत्त वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, भगदत्त भले ही आज कम याद किए जाते हों, लेकिन उनकी वीरता, उनका पराक्रम और निष्ठा उन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में शामिल करती है। अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।